मित्रों, जीवन के इस महाकाव्य में हम अक्सर खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां चुनौतियां हमें अजेय सी लगती हैं। ऐसे क्षणों में हमें भगवान श्री कृष्ण की उस अद्वितीय शिक्षा की ओर देखना चाहिए जो उन्होंने भगवद गीता में दी है और जिसने अनगिनत आत्माओं को जीवन के तूफानों से पार कराया है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है और हम सभी योद्धा हैं। यह युद्ध तलवार और ढाल से नहीं, बल्कि हमारे भय, संदेह और असुरक्षाओं से है। याद रखें, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अपने कर्तव्यों के बोझ से दबकर खड़ा था, वैसे ही हम भी कभी कभी चुनौतियों से अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश अर्जुन के लिए स्पष्ट था, अपने भय से ऊपर उठो, क्योंकि वे केवल माया हैं। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन उसके फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह गहन ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ दें। जब हम फल से मोह छोड़ देते हैं, तो हम अपने मन को चिंता और भय से मुक्त कर लेते हैं, जिससे हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें सफलता और असफलता में समता बनाए रखने की शिक्षा देते हैं। जीवन में हमें दोनों ऊंचाई और गहराई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह हमारी समता ही है जो हमारी सच्ची शक्ति को परिभाषित करती है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करो। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और तुम महिमा प्राप्त करोगे। लेकिन याद रखें, कृष्ण का संदेश केवल कठिनाइयों के सामने धैर्य बनाए रखने का नहीं है। वे प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा की भी बात करते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कि हमारे भीतर का दिव्य अंश हर जीव में समान है। जब हम दूसरों की सेवा प्रेम और करुणा से करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हैं और समग्र भलाई में योगदान करते हैं। इसलिए जब आप जीवन के पथ पर आगे बढ़े, तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने हृदय में संजोएं। चुनौतियों का सामना साहस के साथ करें, सत्यनिष्ठा से कर्म करें और प्रेम से सेवा करें। याद रखें, आप प्रकाश के योद्धा हैं और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में कोई भी बाधा आपकी राह नहीं रोक सकती।